हेलो एवरीवन, मैं सूरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सेव करियर में। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम क्लास 12 के एक टॉपिक पर बात करेंगे। इसका नाम है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। एक आपके थे गॉस, इनका पूरा नाम क्या था? क्लार्क फ्रेडरिक गॉस। क्लार्क फ्रेडरिक गॉस, इनका पूरा नाम क्या था? जो वैज्ञानिक थे आपके, उनका पूरा नाम क्या था? क्लार्क फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नियम दिया, एक नियम बताया, एक थ्योरम बताया, एक प्रमेय बताया कि क्या, कि किसी, इस प्रमेय के अनुसार क्या था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना? फिर से सुनेंगे। उन्होंने क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है मान लो इस तरीके से, ठीक है ना, कोई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार ये हर बोर्ड में क्या पूछे, 5 से 6 नंबर में, 4 नंबर में ऐसे पूछा जाता है। ठीक है ना? इसको तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना? पूछते हैं वो लोग कि गॉस का प्रमेय किसने दिया, तो उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको क्या लगाना है? क्लार्क फ्रेडरिक गॉस। फिर उन्होंने वो पूछेंगे कि इसकी परिभाषा दीजिए। परिभाषा क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं, माना पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल आवेश स्मॉल क्यू, ठीक है, आवेश को किसे दिखाते हैं? क्यू से। कुल आवेश क्यू हो तब आपका वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स किसे? फाई से दिखाते हैं। फाई ई बराबर क्या कह रहा था? फिर से सुनेंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत जो फ्लक्स होगा वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरे हुए कुल आवेश का, कितना आवेश आपका मान लो क्यू है, उसका कितना गुना? 1/ε0 गुना। ठीक है ना? ये आपका क्या हो गया? यहाँ से ये हमारा क्या बन गया? फार्मूला हो गया। फाई ई बराबर क्या हो गया आपका? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसकी प्रूफिंग पूछते हैं वो लोग, कहते हैं इसको क्या करिए? सिद्ध कीजिए। तो चलो चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। प्रूफिंग में क्या करते हैं हम लोग? एक क्या बना लेते हैं, एक क्षेत्रफल का, कोई एक क्षेत्रफल का क्या बना लो? पृष्ठ बना लो या घिरा हुआ पृष्ठ बना लो। कितना इसका क्षेत्रफल? ए है। कोई बिंदु ओ ले लो, इस पे आपको क्या रखा है? वैद्युत आवेश रखा हुआ है। इससे पी दूरी पर, कितने दूरी पर? इससे पी दूरी पर, सॉरी इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है। ओके, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है। मान लो छोटी सी एरिया कितना मैं लेता हूँ? छोटी सी एरिया का नाम लेता हूँ मैं डी ए। ओके, तो इस तरीके से कुछ। ओके, ये आपका जो छोटा सा एरिया है, इस बड़े से एरिया में सब छोटे एरिया को देख रहे हैं, इसमें कितने वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे उसको निकाल लोगे पहले, और फिर उसका क्या करोगे? इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन किस लिए करते हैं हम लोग? टोटल के लिए, पूरे के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है, समाकलन। और थोड़े से भाग डी के लिए पहले निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हम लोग को टोटल मिल जाएगा, तो हम प्रूफ करके जो आना वो आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, मान लेते जो इसका वैद्युत क्षेत्र है वो इसी के अनुदिश है, यहाँ पे है, ध्यान देना। ओपी के अनुदिश ई है, ई वेक्टर, और ये जो डीए वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश वो कुछ इस तरीके से है। और ये आपका एन कैप, एन कैप क्या दिखाता है? दिशा को प्रदर्शित करता है। ओके, अब इसके हम प्रूफिंग पे बात करेंगे। देखो ध्यान दो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? फिगर के बारे में लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखना है? फिगर के बारे में। माना एक क्षेत्रफल का कोई
पृष्ठ है उसके किसी बिंदु O पर, किसी बिंदु O पर बिंदु आवेश कौन सा Q, बिंदु आवेश Q स्थित है। ओके, समझ गए कि माना एक क्षेत्रफल का कोई क्या पृष्ठ है, देखो अपनी भाषा में लिखना, ठीक, किताबी भाषा नहीं जाती देखनी है। क्या है, कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ क्या है, एक क्षेत्रफल है या कोई पृष्ठ, उसके किसी बिंदु पर इस क्षेत्रफल के इस पृष्ठ के किसी बिंदु O पर क्या कर रहा है, कोई आवेश Q आपका स्थित है। अब क्या हो रहा है इसमें, अब देखो इससे स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिसके चारों तरफ, देखो ये जो P है इसके चारों तरफ पे क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल dA है। जब अल्पांश यानी छोटे क्षेत्रफल की बात करोगे तो हमेशा उसको dA या डेल्टा ए लिखते हैं, कहीं कहीं आपको डेल्टा ए लिखेगा और कहीं कहीं dA लिखेगा। अल्पांश क्षेत्रफल के लिए पूरा क्षेत्रफल कितना A है, लेकिन इसके P के चारों तरफ एक अल्पांश क्षेत्रफल है जिसको क्या कहा गया है, dA, जिसके चारों तरफ एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है के संगत इसके संगत क्षेत्रफल सदिश कितना है, dA वेक्टर है। इसकी बात समझ गए, कोई प्रॉब्लम, किताब क्या करिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इसको मिटा देते हैं पूरा, यहाँ से ऊपर से मिटाते हैं। देखिए इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना, 5 से 6 नंबर आपका फिक्स है, चीज जान लीजिए। ओके, या इसको ही मिटा दीजिए। ओके, इसको मिटाते हैं ऊपर वाला। अब देखो ऊपर क्या रखा गया है, एक आवेश रखा गया है। ओके, ऊपर क्या है, आवेश रखा गया है, कहां पर, स्मॉल r दूरी पर, किसी बिंदु के लिए है, P बिंदु के लिए, इससे P बिंदु r दूरी पे क्या कोई बिंदु P है, तो Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा उसके बारे में बात करो। और आप लोग पढ़े होंगे एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र, कोई यहां लगाना है, ठीक है ना, तो लिखोगे बिंदु O पर Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब आप लोग जो पढ़े वही वहां लगाना है। एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R इस पर, समझ गए। अब देखिए यदि वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर या dA
से गुजरने वाला, इसको मिटा देते हैं, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अल्पांश क्षेत्रफल डीए की बात कर रहे हैं ना, तो अल्पांश क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो आपका फाई आएगा यानी वैद्युत फ्लक्स जो है वो फाई है, तो वहां डी फाई लिखोगे, क्योंकि अल्पांश छोटे की लेके जब बात करोगे, छोटे भाग के लिए बात करोगे तो वहां पर क्या लिखोगे, डीए। तो देखो सॉरी डी लिखेंगे और उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स उसको क्या लिखोगे, डी फाई ई, क्या लिखोगे, डी फाई ई बराबर, आप क्या पढ़े हो, डी फाई ई बराबर आप क्या पढ़े हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके सिंपल सी बात है। चलो ई वेक्टर की वैल्यू बताओ यहां से, ओके क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक मिनट, अब देखो अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो क्या कहते हैं, डी ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितनी है यहां से बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू डी ए कॉस थीटा। अब देखो क्यू अपॉन 4/4 ये क्या लिख दिया है, डी ए कॉस थीटा होल अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट लगाना है पिछला जो हम कल बनाए थे, 1 मिनट की वीडियो है घन कोण का, 1 मिनट का वीडियो तो देख लो जाके, घन कोण का, ठीक है ना। तो आपको वहां बताए थे कि घन कोण होता है डी ओमेगा, ये ओमेगा है, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा होल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी इसकी जगह पर आप डी ओमेगा लिख सकते हो यहाँ पर। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे, 1 मिनट का वीडियो जाके देख लो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। क्यू अपॉन 4/4 और इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, डी ओमेगा, ठीक है ना। ओके अब देखते हैं, एक मिनट नीचे आ रहा कि नहीं आ रहा देख लो एक बार, हाँ ठीक है आ रहा, ओके अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, ठीक है। इसको आप लोग फिगर कैसे याद रखोगे हम बता दिए तरीका, अच्छे से अपनी भाषा में आपको लिखना है पेपर में, ठीक है ना, बुक का नहीं छापना है, ओके नहीं तो बुक का रटोगे तो भूल जाओगे तुरंत। अब देखो ये हो गया आपका ना संपूर्ण, अच्छा ये कितने की बात हो रही है, थोड़े से भाग की बात हो रही थी डीए, थोड़े से भाग की बात हो रही थी डीए ना, यहाँ पर ऐसे था डीए के लिए। अब अगर हम संपूर्ण भाग की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो बताओ वहां से ये क्या निकला आपको, डी फाई ए। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, यहां लिख देते हैं वैद्युत फ्लक्स। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि छोटे से भाग को डी ए डी फाई ई यानी डी लगा के लिखते हैं, और जब संपूर्ण भाग की बात करते हो तो वहां पर डी हटा देते हैं, ठीक है ना। और हटता कैसे है हम आपको बताएं, जब संपूर्ण की बात आप जब भी करोगे तो वहां पर इंटीग्रेशन करना है, तो क्या कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, इसका भी इंटीग्रेशन क्लोज्ड में ना, डी देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ये बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या आपका क्यू अपॉन 4/4 डी ओमेगा। अब यहाँ जान लो इंटीग्रेशन, अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो जो पूरे के लिए डी ए मतलब छोटा सा भाग, उसका इंटीग्रेशन मतलब पूरा, ठीक है। तो यहाँ डी ए के यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, सॉरी डी फाई के यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4/4 एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन आप रट लो 4 पाई होता, कितना 4 पाई, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4/4 और इसका कितना हो गया 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई नहीं रहे, ठीक है खत्म, क्या बचा फाई ई बराबर क्यू और जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या हो गया हैंस ये हमको प्रूफ करना था। 3 से 4 लाइन की आपकी प्रूफिंग है, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, 3 से 4 लाइन की प्रूफिंग है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना है,
कि बिंदु O पर जो Q आवेश रखा है इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो E बराबर 1/4 Q ऊपर आवेश जानते हो पहले से, एक बिंदु आवेश के लिए जो फार्मूला होता है वही लगाया हूं। यदि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर के बीच का कोण कितना हो जाए, थीटा हो, ठीक है ना, जो हम यहाँ बनाए थे आपका ऐसे ही कुछ, ये आपका यहाँ E वेक्टर दिखाया था, यहाँ पर क्या dA वेक्टर, इनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा हो, तो अल्पांश क्षेत्र पर डी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई, देखो अल्पांश की बात हो रहा है ना, थोड़े सी बात, थोड़े, ठीक है, थोड़े से क्षेत्रफल की जब भी बात होगी तो वहां क्या लिखोगे, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, सॉल्व कर दिया, सिंपल सा। और एक बात यहाँ पर याद रखोगे कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डी ओमेगा का होता है 4 पाई, ठीक है ना, उसको याद रखोगे। तो जहां मैं यहाँ इंटीग्रेशन लगा था टोटल कितना आ गया 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्यों बचा एप्सिलॉन नॉट बचा, तो क्यों बन गया हो गया एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो बहुत लोग कहते हैं, तो फाई बराबर हमारा क्या हो गया क्यों बॉल एप्सिलॉन जीरो। ये हमको प्रूव करना था, सिंपल सा था, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5 नंबर का पूछेगा, आशा करते होंगे, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करें, ठीक है, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम आसान सा था, ठीक है, तो ये आप इसके शॉर्ट ले लोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। एक नंबर में पूछ सकता है कि कौन से वैज्ञानिक थे, तो इनका नाम क्या था भैया, क्लार्क फैड्रिक गॉस, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।